हेलो दोस्तों, देखिए मैं रोहित कुशवाहा। आज अपन पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। पिछली क्लास में अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट के सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल टेंस के चारों टेंस पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है भूत, है ना। और पास्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। तो पास्ट सिंपल टेंस में अपन वह वाक्य पढ़ेंगे जो भूतकाल यानी कि पास्ट में पहले हो चुके हैं, जो होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी पहचान लिख लेंगे। तो दोस्तों पहचान क्या होगी। पहचान होती है दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है दोस्तों, या हो, या फिर ता, था हो, ते, थे हो, ती, थी हो, ई हो, आदि शब्द आते हैं। अगर दोस्तों हिंदी वाक्य के अंत में या, ता, था, ते, थे, ती, थी, ई आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होगा। तो देखिए दोस्तों अपन देखते हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में या, ता, था, ते, थे, ती, थी या ई आदि शब्द आते हैं तो वो जो वाक्य होगा वो कौन से टेंस में होगा दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस में होगा। फिर देखिए इसका ऑर्डर देख लेते। ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर की जो अपन ट्रांसलेट का नियम होता है कि जो अपन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मेन वर्ब। क्या आता है, मेन वर्ब। फिर देखिए उसके बाद आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा, इस टेंस में क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है सिंपल वाक्य में। ठीक है, सिंपल वाक्य में। तो देखिए अब सब्जेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। मेन वर्ब मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, कर्म, जिस पर अपन काम करते। कर्ता का मतलब होता है कि जिसके द्वारा काम किया जाता है या काम किया गया था। और क्रिया का मतलब होता है दोस्तों जो काम हो रहा हो। तो क्रिया जैसे अपन को पहचानना होता है, जो क्या करना होता है, क्रिया के अंत में अगर हिंदी में ना आता है, जैसे जाना में लास्ट में ना आता है, तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ना आता है तो वो क्या बनता है दोस्तों, मुख्य क्रिया। कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिस पे अपन काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर इसको डायरेक्ट अपन, और दोस्तों याद रखिएगा इसमें एक बात लिख लीजिएगा, इस टेंस में मुख्य क्रिया का दोस्तों सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है दोस्तों, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। चलिए देखिए, तो अब एक और बात लिख लेते हैं अपन, इसमें लिख लेते हैं। चलिए अब अपन जो साधारण अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उसमें बस एक ही बात याद रखना है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया का क्या होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे अपन बात करें तो यहाँ से लिख लें कोई एक, वह घर गई, वह घर गई। देखिए वह घर गई, ठीक है। वह घर अपन ने लिखा था, लास्ट में ई आता है तो दोस्तों कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल
टेंस। अब वह देखिए, वह के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिए पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस जब स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ था, आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। चैनल ओपन करेंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें ऑल टेंस की वीडियो डली हुई है, तो पहले की वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए वह घर गई। अब देखिए गई, अपन को बात से क्या पता चल रहा है कि कोई लड़की है। क्या है दोस्तों, लड़की है। तो ही के लिए, लड़की के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, वह के लिए लड़की हो क्या लिखते हैं, सी। अब देखिए गई, गई मतलब क्या होता है, जाना, मतलब चली गई। तो चली गई, जाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, गो। लेकिन देखिए गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वेंट। क्या होता है, वेंट होम। घर के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, होम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वह घर गई, सी वेंट होम। फिर देखिए एक और लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, चपरासी ने घंटी बजाई। क्या किया दोस्तों, चपरासी ने घंटी बजाई। तो देखिए चपरासी ने घंटी बजाई। अब देखिए लास्ट में क्या है दोस्तों, ई। लास्ट में क्या है, ई। अगर लास्ट में ई है तो अपना टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। तो चपरासी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्यून। क्या बोलते हैं, प्यून। तो एक प्यून क्या है दोस्तों, पोस्ट है। तो पोस्ट के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, द क्या होगा, द प्यून। अब देखिए मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बजाना। क्या है दोस्तों, बजाना। तो बजाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, रिंग। क्या बोलते हैं, रिंग। और रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रैंग। क्या होता है, सेकंड फॉर्म रैंग। क्या बजाई दोस्तों, घंटी। तो क्या लिखेंगे, द प्यून रैंग द बेल। घंटी के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, बेल। तो यहां से क्या हो जाएगा, बेल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो अपन अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। हुआ है, कल बाजार गया था। क्या दोस्तों, गया था। अब देखिए लास्ट में अपन ने देखा था, यदि लास्ट में या था, क्या आता है दोस्तों, या था आता है, तो जो अपना टेंस होता है वो क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए वह से क्या पता लग रहा है कि दोस्तों गया था से क्या पता चल रहा है कि दोस्तों कोई लड़का है। तो लड़का के लिए, वह के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, ही लिखते हैं। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना। तो जाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए जाने के लिए बोलते हैं अपन क्या, वेंट। जाने के लिए गो बोलते हैं। और यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म लगता है। क्या, देखिए सब्जेक्ट, अपना ऑर्डर क्या था, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। तो अपन ने सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही। और ही। अब देखिए जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। अब देखिए फिर उसके बाद अपन लिखते कहाँ गए दोस्तों, बाजार। कहाँ गए, बाजार। कब गए, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बाजार। तो क्या होगा, ही वेंट टू द मार्केट। कब गए दोस्तों, कल। तो बीते हुए कल के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्टरडे। क्या बोलते हैं, एस्टरडे। देखिए ये दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। यदि नोट करना है तो दोस्तों नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें, हुआ है खाना, वह कुछ और लिख लेते दोस्तों। आपकी बात कर लेते हैं, आप खाना खाते थे।
देखिए अब मैंने लिखा है दोस्तों आप खाना खाते थे, तो क्या बोलोगे कि अब नहीं खाते, अब भी खाते हो, लेकिन क्या है कि अब आप बीमार पड़ गए हो तो 2-4 दिन से नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को तो बस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, खाना खाएं अन्यथा ना खाएं। तो देखिए आपके लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, यू, क्या बोलते हैं, यू। अब मेन वर्ब क्या है दोस्तों, खाना खाना। देखिए मैंने बताया था कि लास्ट में यदि ना आता है तो वो क्या बनता है, मेन वर्ब। अब देखिए खाना, खाना में क्या हो रहा है दोस्तों, ना आ रहा है ना, लास्ट में ना आएगा तो जो अपना मेन वर्ब क्या बन जाएगा, खाना। देखिए मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ वीडियो में कि जो खाना जिसके लिए अपन खाते हैं, जो अपनी थाली में खाना रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं, फूड, उसके लिए क्या बोलते हैं, फूड। लेकिन मैं आपको बता दूं जो खाने की जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, उस खाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, ईट बोलते हैं, ईट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो सेकेंड फॉर्म ईट का क्या होता है, एट। क्या होता है दोस्तों, एट। क्या होता है, एट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है जिसके ऊपर अपन काम कर रहे होते। काम किसके ऊपर कर रहे हैं, खाना के ऊपर। क्यों, खाना को खा रहे हैं, तो खाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड। क्या बोलते हैं, फूड। चलिए एक और बस लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन। देखिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ बनेगी आपकी टेंस की। यदि आप शुरू से लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हैं टेंस की, तो आपसे कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट ना कर सकें, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो देखिए दोस्तों अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट खेलते थे। क्या करते थे दोस्तों, बे क्रिकेट खेलते थे। अब नहीं खेल रहे होंगे, कोई भी कारण हो सकता है, एग्जाम हो या फिर कोई बीमार पड़ गया हो या कोई टीम ना आ रही हो या पानी गिर रहा हो, कुछ भी कारण हो सकता है कि अब नहीं खेल रहे हो, तो अपन क्या लिखते हैं, बे क्रिकेट खेलते थे। तो देखिए बे के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, दे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा था, बे। तो बे के लिए इंग्लिश में क्या बोलते दोस्तों, दे। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, मैंने बताया हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा। जिस शब्द के लास्ट में ना आता है वो अपनी बनती है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। देखिए खेलना, लास्ट में ना आ रहा था, खाना लास्ट में ना आ रहा था, देखिए तो खाना, खेलना। खेलने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, प्ले। खेलने के लिए क्या बोलते हैं, प्ले। और प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, ईडी लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता है सेकंड फॉर्म में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल ईडी लगाते हैं, किसी में डी लगा देते हैं, तो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। उनमें से एक है प्ले, जिसके यदि लास्ट में अपन ईडी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है दोस्तों। तो क्या खेलते थे, क्रिकेट। तो दे प्लेड, क्या लिखेंगे, क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट। ठीक है, अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको पास्ट सिंपल टेंस बिल्कुल एकदम समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अभी अपन ने बनाए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इसका नेगेटिव बनाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं अपन। तो नेगेटिव सेंटेंस में जिसका नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से आशय है कि जिस शब्द में नहीं का प्रयोग किया जाए, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं, मैं कुछ भी, मतलब जिसमें नहीं शब्द आता है तो वो क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस।
तो इसका थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये सबसे टेंसों में सबसे अलग ऑर्डर बनता है, इसका डिफरेंट ऑर्डर बनता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अभी देखिए अपन इसमें पढ़ रहे थे पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। और फिर क्या आती है, मेन वर्ब को मैं शॉर्ट में दोस्तों एम भी लिख रहा हूँ। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले अपन लिख चुके हैं। देखिए अब इसमें देखिए सब्जेक्ट की बात, अगर अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं डिड। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो क्या है दोस्तों, डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अभी अपन क्या कर रहे थे, अभी अपन मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे दोस्तों, सेकंड फॉर्म। लेकिन इस टेंस की एक खासियत है कि इसके फिर नेगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते। एक बस टेंस ऐसा है दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव से, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, सेकंड से फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसका कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब इसके कुछ नियम है, जैसे सब्जेक्ट, इसमें देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, केवल एक बात लिख लीजिएगा कि पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव बोले तो दोस्तों नकारात्मक सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि अब हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही लगाना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो अगर देखिए आप दोस्तों लिख नहीं पाते हैं और मैं मिटा देता हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, इसकी फैसिलिटी आपके पास है। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी अपन ने लिखा था वह क्रिकेट खेलते थे या बे क्रिकेट खेलते थे, सब्जेक्ट कुछ भी लिख लेते हैं, तो बे क्रिकेट। अब अपन नेगेटिव बनाएंगे तो बे क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्या लिखेंगे दोस्तों, नहीं खेलते थे। देखिए ध्यान से, तो अभी अपन ने बताया कि बे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, दे। फिर देखिए दे, अब इसके बाद सुनिएगा कि इसके साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं, कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड। तो दे डिड। अब मेन वर्ब क्या है दोस्तों, खेलना। तो खेलने के लिए क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट सिंपल टेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है मेन वर्ब का। तो प्ले, क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख लेंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे, क्रिकेट। ठीक है, अगर अपन बात करें, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे बात करें बे नहीं, आप कुछ और ले लेते हैं, वह है खाना नहीं खाता था, वह खाना नहीं खाता था। तो देखिए लास्ट में था दिख रहा है दोस्तों, तो उससे पता चल रहा है कि वह क्या है दोस्तों, कोई लड़का है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ही। क्या बोलते हैं, ही। अब नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी,
तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, क्षमा चाहते हैं। डिड के बाद नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट प्ले क्रिकेट। डिड के बाद क्या आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, जो अपन ने लगाया नहीं था, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए ही डिड, नहीं के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट। खाना खाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, ईट। क्या बोलते हैं, ईट। अबे देखिए अपन ने पहले एट लिखा था, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ईट होता है दोस्तों। क्या नहीं खाते, खाना, तो क्या लिखेंगे, फूड। क्या लिखेंगे दोस्तों, फूड लिखेंगे। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल, इसका लास्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या दोस्तों, राम बाजार नहीं जाता था। क्या दोस्तों, राम बाजार नहीं जाता था। तो देखिए सब्जेक्ट नाम है, तो दोस्तों नाम चेंज नहीं होता है, नाम का नाम नहीं है, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। डिड लास्ट में था, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। राम डिड। अब देखिए नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नॉट। जाना, जाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, गो। और हमेशा याद रखिएगा गो के बाद क्या लगता है दोस्तों, टू, और टू के बाद द ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बाजार। तो बाजार के लिए क्या लिखेंगे, मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि आपको नोट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए समझ में आ गया क्या। राम के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, राम। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती नेगेटिव में, तो क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नहीं के लिए नॉट लिखते हैं। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना के लिए क्या बोलेंगे, गो। फिर गो के बाद हमेशा टू लगता है, और मार्केट एक स्थान प्लेस का नाम है, तो क्या लिखेंगे, द मार्केट। क्या लिखेंगे, द मार्केट। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक और लिख लेते हैं। जैसे बात करें, मोहन दौड़ता नहीं दौड़ता था, ऐसा लिख लीजिए, मोहन नहीं दौड़ता था, मोहन नहीं दौड़ता था। लास्ट में क्या है दोस्तों, था है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए मोहन नाम है, तो क्या लिखेंगे, मोहन ही। देखिए नहीं है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जो क्या है इसकी दोस्तों, डिड है। क्या है, डिड है। तो डिड के बाद नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। नहीं के बाद क्या लिखते हैं, नॉट। और मेन वर्ब क्या है, दौड़ना। लास्ट में क्या है, ना के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, दौड़ना। ना मतलब देखिए ना आता है जिस शब्द के लास्ट में, वो क्या होता है, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया आता है मोहन। फिर देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। दौड़ने के लिए क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों सब्जेक्ट में यदि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लिखा था, अगर आपने सब्जेक्ट, अगर अपन ने हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा इसका दोस्तों, ये फर्स्ट फॉर्म। यदि वहाँ नॉट नहीं लिखा था दोस्तों, तो नॉट लिख लीजिए कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमेशा नॉट लगेगा दोस्तों। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसको बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है दोस्तों कि जिस वाक्य में क्या हो, प्रश्न पूछा जाए।
जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए क्या शब्द से स्टार्टिंग हो तो क्या बनता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। मैंने पिछली क्लासों में भी प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसों के साथ, 4 टेंसों के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनवाए हैं। तो उसमें भी देखिएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया बोलते हैं। सब्जेक्ट के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ता बोलते हैं। मेन वर्ब के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य क्रिया। एम भी का मतलब क्या है दोस्तों, मेन वर्ब। एच भी का मतलब क्या है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्ता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म होता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। क्या क्या जो अपन ने लिखे हैं उन्हीं को बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे आपको समझ में आएगा आसानी से कि क्या हो रहा है हकीकत में, कि जो उसका साधारण वाक्य था वो कैसा था, नेगेटिव कैसा था और उसका इंटेरोगेटिव कैसा है। तो उसी का सेम बनाएंगे। क्या वह बाजार जाता था, तो लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है दोस्तों। लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या, देखिए जब कोई भी शब्द क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो वो दोस्तों क्या होता है अपना, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए पता लगाना होता है अपन को कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि बिना पता के अपन टेंस के पता नहीं चलेगा तो अपन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए लास्ट में ता था, अपन ने लिखा हुआ है इसकी पहचान में कि लास्ट में ता था आता है, तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है दोस्तों। तो देखिए अब क्या, वह बाजार जाता था, इसको क्या को भूल जाइए, क्या को भूल जाइए, वह बाजार जाता था। तो देखिए वह बाजार जाता था, तो वह के लिए क्या लिखते दोस्तों, ही लिखते हैं ना। तो वह के लिए क्या लिख ले रहा है दोस्तों, ही। अब देखिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, डिड, जो कि अपन को देख लेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको आगे ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, उसके बाद ही आ जाएगा सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब क्या है दोस्तों, जाना। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें भी क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है मेन वर्ब का, गलती मत करिएगा, सेकंड फॉर्म मत लगा दीजिएगा। सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, साधारण वाक्य में लगता है, स्वीकारात्मक वाक्य में लगता है दोस्तों। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो देखिए डिड ही, देखिए दोस्तों बीच में कभी भी नाम आता है या कोई नाम आता है तो ही बड़ा अक्षर बनाइएगा शुरू का, बाकी स्टार्टिंग का पहले शब्द का पहला अक्षर बस बड़ा बनाना है, बाकी सब छोटे। देखिए नहीं तो आप ही बड़ा नहीं बनाना है, एच, ठीक है। अब देखिए गो के बाद मैंने बताया हुआ है कि हमेशा टू लगाना है, जब भी गो आए आपको टू लगा देना है, आंखें बंद करने के सही होने की गारंटी मैं लेता हूं, कोई भी आपका ये गलत नहीं कर पाएगा कि गो के बाद टू क्यों लगाया है, हमेशा टू लगता है। अब देखिए बाजार के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्केट। अब आप बोलेंगे कि मार्केट के आगे आपने दा फिर क्यों लगा दिया, तो देखिए मार्केट के आगे दा इसलिए लगा दिया, मार्केट कोई प्लेस स्थान का नाम है, तो स्थान के नाम के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा कि दा दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एक और लिख लेते हैं, क्या वे खाना खाते थे,
देखिए दोस्तों, पिछले ही बना रहा हूँ। सब्जेक्ट हो सकता है कि वहाँ वह लिखा हो, यहाँ बे लिख रहे हूँ, यहाँ बे लिखा हो, यहाँ वह लिख रहा है। सब्जेक्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते तो मैं सब्जेक्ट भी वही के वही ले लेता जो पहले बताया हुआ था, पर यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। तो देखिए बे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, क्योंकि इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत नहीं होती है कि हेल्पिंग वर्ब को बस आगे लिख दो, डिड। बे के लिए दे बोलते हैं सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है? खाना। तो खाने के लिए क्या बोलते हैं? ईट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईट। अब क्या खा रहे हैं? फूड। तो खाना, ईट, फूड बोलते हैं दोस्तों। मेन वर्ब को खाने के लिए ईट बोलते हैं, और जो खाना ऑब्जेक्ट होता है उसको फूड बोलते हैं। अगर आपको नोट करना है दोस्तों तो जल्दी कीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि नोट करना है दोस्तों तो नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर लीजिए आप, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो नोट करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखिए अब मुझे रफ करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। मैं रफ करूँगा फिर, क्योंकि मैं इसको ऑर्डर को नहीं मिटा सकता, क्योंकि ऑर्डर से आपको दिखेगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपन ने स्टार्टिंग में बताया था, तो लिखेंगे क्या चपरासी वाला। क्या दोस्तों? क्या चपरासी ने घंटी बजाई। क्या दोस्तों? घंटी बजाई। देखिए ध्यान दीजिए, लास्ट में ई है। कौन सा टेंस है दोस्तों? पास्ट सिंपल टेंस है। तो देखिए चपरासी हेल्पिंग वर्ब तो आपको आगे लेना ही है। तो चपरासी एक पोस्ट का नाम है, तो क्या लिखेंगे? द प्यून लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? द प्यून लिखेंगे। अब मेन वर्ब क्या है दोस्तों? देखिए सब्जेक्ट लिख लिया है, द प्यून। चपरासी है सब्जेक्ट। करता क्या होता है दोस्तों? जो काम करता है। जो काम करता है, सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो काम करता है, जो काम करवाता है, वो सब्जेक्ट बनता है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। तो चपरासी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है? बजाना। तो बजाने के लिए बोलते हैं दोस्तों रिंग। रिंग। अब घंटी के लिए क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। किसको बजा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया है, जिसके ऊपर अपन काम करते हैं वो क्या बनता है दोस्तों? कर्म बनता है। कर्म मतलब जिस पे अपन काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी। तो क्या लिखेंगे? द बेल। क्या लिखेंगे दोस्तों? द बेल। ये बैल ढोरों वाला बैल, गाय बछड़े वाला बैल मत समझिएगा दोस्तों, ठीक है। वो बैल उसको बुल बोलते हैं, और यहाँ घंटी के लिए बैल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, बैल बोलते हैं। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल बस देख लीजिए, एक और, बस आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। एक और देख लीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ कि चलिए बताइए क्या, इसमें दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या खाना वाला हो गया है क्या दोस्तों? क्या वे पढ़ते हैं? पढ़ते थे लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में था लिखेंगे, क्योंकि क्या है? पास्ट टेंस है। क्या वे पढ़ते थे? तो हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लाना है दोस्तों। देखिए ले आइए हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। डिड। देखिए डिड के बाद देखिए दे। बे के लिए क्या आएगा दोस्तों? दे आएगा। फिर देखिए पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए याद रखिएगा, यदि आप पुस्तक पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं जो लिखा रहता है, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो रीड लिखेंगे, उसको पढ़ने को रीड बोलते हैं। और यदि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो, पढ़ना मतलब क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब दोस्तों स्टडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पढ़ने के लिए स्टडी बोलते, याद रखिएगा। रीड कब लिखते हैं पढ़ने के लिए? जब ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे बोले कि आप
बुक पढ़ते हो, आप समाचार पत्र पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देखकर पढ़ते हैं तो रीड बोलेंगे, अन्यथा स्टडी लिखेंगे दोस्तों। अदरवाइज क्या लिखेंगे? स्टडी लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक बस लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर देखिए, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा दोस्तों। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा क्या। और दोस्तों जो भी सेंटेंस आपको समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बता दूंगा। जो भी आपसे समझ ना आए ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप भेज दीजिएगा। क्या मैं पुस्तक लिखता था। और देखिए दोस्तों, यदि आप मेरे साथ बना रहने चाहते हैं कि मेरी आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कुछ कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी पढ़ सकें टेंस के लिए। ठीक है, और आप भेजोगे किसी को तो वो धन्यवाद कहेगा कि आपने चलिए मुझे बता दिया, अच्छा किया। तो देखिए, क्या मैं पुस्तक लिखता था, तो मैं के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? आई। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। आई हमेशा कैपिटल बड़ा बनता है, कहीं भी लिखें। और जब देखेंगे आपकी इंटेरोगेटिव है, आगे क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो डिड आएगा। डिड क्यों आएगा? कि ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल का है, तो डिड आई। अब देखिए लिखने के लिए देखिए अपन ने सब्जेक्ट लिख लिया, मेन वर्ब क्या? लिखना। लास्ट में ना आ रहा है दोस्तों, याद रखिए, लास्ट में ना आता है तो वो मेन वर्ब कहलाता है लिखना। लिखने के लिए क्या बोलते हैं? राइट। राइट के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक, तो क्या लिखेंगे? राइट आ बुक। पुस्तक के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट आ बुक। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको आज पास्ट सिंपल टेंस समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया है, सब कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।